चार पंक्तियां कहता हूं कि मेरे मौला मेरी आंखों में वो रसाई दे, मैं आईना देखूं तो मुझे तू दिखाई दे। आदरणीय के अब कविता जितनी होनी थी हो गई। मैं कानपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। यदि आप, मुझे मालूम था कि लोगों ने बताया भी कि रुद्रपुर के जो श्रोता हैं वो दुख दर्द लोगों का सुन लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा दुख दर्द आप लोग सुन लो। सच बता रहा, मैं और कुछ नहीं, मैं कोई कविता नहीं सुनाऊंगा, कोई प्राण नहीं लूँगा, कुछ नहीं करूँगा, केवल हमारा दुख दर्द सुन लो। हमारा दुख दर्द है आदरणीय, मेरी एक पत्नी है, ये दुख दर्द है। तालियां तालियां, हम जो सही बोल रहे हैं। मेरी एक पत्नी है, उसकी एक बहन जी है। पहले लखनऊ में रहती थी, आजकल दिल्ली में रहती है। मालूम है कुछ? एक दिन आई, बोली जीजू। जीजू, इसका जवाब नहीं। क्या जमाना होता था आदरणीय कि हम जीजा हुआ करते थे। दुख दर्द है भाई साहब, मैं कलेजा निकाल के कह रहा हूं आपसे, मेरा दुख दर्द आप समझ लो। बोले जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। अरे बहुत खराब लगा आदरणीय, बहुत खराब लगा। अब बताएं, आपको सही बात है ये कि पर पत्नी बोली कि नहीं, अंतर होता है। एक पत्नी होती है जो आपको सहयोग करती है। प्रधानमंत्री पता नहीं कहा है छोड़े बैठे भाई, हम सुना है भाई, हम क्या बताएं। बोली जी, सुना? हाँ, बोली जीजू। जीजू, हम सही बोलते ही हैं भाई साहब, हम झूठ नहीं बोलते, विश्वास मानो। हमें कौन, हम तो झूठ बोलना ही नहीं, हमको, हमें कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं कि हम झूठ बोले। तो मैं आपको बता दूं, मैं तो सच, मैं बोली जीजू सुनना भाई साहब, मेरे दुख दर्द सुन लो, और कुछ नहीं है कविता में, कोई नहीं। कविता ये लोग सुना चुके जितनी सुनाना था। बोले जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है। दोस्तों सच है, पत्नी आपको सहयोग करती है और कोई दुनिया में कोई सहयोग नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं कि ये इधर एक दक्षिण भारत में एक ऐसे मंत्री हुए थे जिनके एक तरफ का CFL गायब था। तालियां बजा दो, तालियां समझ, ताली बजा करो, मजा आएगा। तालियां बजाते रहो आप आनंद। एक तरफ का CFL गायब था। तो मैं आपको बताऊं कि एक दिन अपनी पत्नी के साथ कार में बैठ के जा रहे थे, तो जिधर का CFL गायब था तो उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा, जिधर का CFL गायब था, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? सही बता रहे। पत्नी एक ऐसी होती है जो आपको सहयोग करती। पत्नी ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे हो तो ऐसा है, उसने जो जवाब दिया, पूरे सदन की तालियां उस पत्नी के सम्मान में बजे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे लिए मत बजाइए। जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी बोली, प्राणनाथ, जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे तो ये भी दुकानें खुल जाएंगी। सुन लो, वो बोले जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। तो मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, बरेली तक पहुंच जाए, बरेली तक बस, और कुछ नहीं। जीजू, कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। वाह 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 वाह, आनंद देखो, बस शब्दों का आनंद है, कुछ है नहीं भाई साहब इसमें। सुनना भाई, मुझसे बढ़िया कोई श्रृंगार लिखता नहीं था। मैं 1980 में लिखता था श्रृंगार, मेरे विश्वास मानो। परंतु मैंने एक श्रृंगार का एक शेर सुना,
उसके बाद से मैंने लिखना बंद कर दिया श्रृंगार। इतना अद्भुत शेर था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल ट्रम्प टाइप का था। ट्रम्प टाइप। तो वो सुनिएगा भाई साहब, उसके बाद मैंने लिखना ही बंद कर दिया। कहिए तो आप लोग आदेश करें तालियों से तो मैं वो शेर सुना दूंगा। हाँ सुनना भाई साहब, इतना बढ़िया शेर। अदानी सुनिएगा, आपके काम आएगा। सुनिए, हम तो सुनना, बहुत बहुत नाजुक शेर है यार, बड़ा कोमल शेर है, आप सुन लो बस केवल, बहुत बहुत नाजुक है भाई साहब। हम तो उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे। हाय हाय, बाद में करना पूरा शेर। हम तो उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे, बाद में मालूम चला वो तिरछा ही देखते हैं। ये बढ़िया शेर था, एकदम बढ़िया शेर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शेर। मैं आपको बताऊं, मैं तो भाई साहब अपनी बात कहता हूँ, मेरे पास कोई कविता नहीं। कविता तो हो गई जितनी होनी थी, जितना भी होना था कविता हो गई, शेर व शायरी हो गई, कविता हो गई, गीत हो गए, गजल हो गई, सब कुछ तो हो गया। अब रही क्या बचा है? अब आप ही लोग बचे होने के लिए। हो क्या? तो भाई साहब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने देखा होगा यहाँ पे चुनाव हुए थे, हमारे यहाँ भी चुनाव हुए थे। ये भी आ गया। जाओ। तो हमारे यहाँ चुनाव जब हुए, आदरणीय सही बता रहे हैं आप लोगों के, तो जैसे है कि आप बीजेपी के हैं तो आपको चुनाव चिन्ह वो मिल जाता है कमल का फूल, और कांग्रेस वाले हैं तो उनको पंजा मिल जाता है। बेचारे निर्दलीय जो होते हैं वो उनको बेचारे डीएम साहब दे देते हैं चुनाव चिन्ह, किसी को डलिया दे दिया, किसी कुछ दे दिया, किसी कुछ दे दिया, तो आते हैं मांगने के लिए वोट मांगने आए। अग्निहोत्री जी, मैं कार पे खड़ा हूँ, मुझे वोट दीजिएगा। तो हमने मजाक करने की आदत, हमने कहा कार पे खड़े काहे हो, बैठो। हमने गलत तो नहीं कहा भाई का। एक आया बोले हम अग्निहोत्री जी वोट दीजिएगा, हम हवाई जहाज पे खड़े हैं। अरे हमने कहा गिर के मर जाओगे, बैठो उस पे। परंतु एक आया जिससे मैं नहीं कह सका कि तुम बैठो, वो तलवार पे खड़ा था। तालियां कमजोर है भाई साहब, तालियां बहुत कमजोर, तलवार पे खड़ा था। तालियां इतनी कमजोर है कि हम क्या बताएं आपको। बहुत बढ़िया बात, मैं सही बता रहा हूँ कि कविता आप लोग इतना प्यार से सुनते हैं। देखिए अब एक नहीं उठेगा, और नहीं उठेगा जब तक मैं कविता पाठ कर रहा हूँ, जब तक उसे भगवान नहीं उठाएगा तब तक नहीं उठेगा। हम जानते हैं ना कि आप लोग बहुत बढ़िया कवियाँ सब बातें हैं सही। और क्या सुनना भाई साहब, बहुत अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, पौराणिक बात बता रहा हूँ। सौरभ सुनना, इससे बढ़िया बात आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप लोग जब कभी कोई अतिथि आता है, हम जैसे हम यहाँ आए तो हम अतिथि नहीं हैं, हमें बहुत 15-20-25 दिन पहले बता दिया हम मेहमान हैं, अतिथि नहीं है। जो अतिथि होता है यानी वो देवता तुल्य होता है। लोग बताते हैं अतिथि देवो भव, कहते कि नहीं कहते? तो उसको आप जब कभी भी आपके पास कोई आए तो देवताओं का अपना खाना पीना अलग होता है। जैसे शंकर भगवान हैं, देवता हैं, तो उनका धतूरा खाते हैं, भांग खाते हैं, चरस पीते हैं, इस तरह का है। अब जैसे कोई गणेश जी का आप करते हो तो उनको लड्डू दिए जाते हैं, उनका अपना खाना अलग है सबके देवताओं का। अतिथि का भी खाना अलग है, सही बता रहे हैं। हमारे यहाँ एक कानपुर सेंट्रल में एक हमारे मित्र आ गए कवि, बोले अग्निहोत्री जी हम इधर से गुजर रहे थे, गाड़ी 3 घंटे लेट है तो दर्शन करना चाहते हैं। हमने कहा आइए आइए। 12-1 बज रहा था। हम तो जानते हैं कि अतिथि देवो भव, देवता तुल्य है। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या खाएंगे? भाई जो देवता है वो उनसे पूछ लेते हैं, कहले जो आप खाएंगे वही हम खाएंगे। तो अरे हमने कहा नहीं, आप देवता हैं, आप बता दीजिए, हम वो बनवाएंगे और आपको खिलाएंगे। कहले नहीं नहीं, जो आप खाते हैं हम वही खाएंगे। हमने कहा हम तो जूता खाते हैं। क्या करूँ, माते नहीं मानती सब क्या करिए।
विश्वास मानो, हम बिल्कुल साफ साफ कहने वाले आदमी। छोटी सी रचना आपने हम सुना, वैसे बहुत ऐसे है, हम कोनो व्हाट्सअप से वो नहीं लाते हैं वो चुटकुला, जो अपना है बना बना के सुनाते हैं, जो हमारी समझ में आता वही सुनाते हैं। आपको ये हमारी बातें आपको व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी, विश्वास मानो, सच कह रहा हूँ।